Hello everyone, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain chapter number 19, our state governments. India is the seventh largest nation of the world, extending over 3.28 million square kilometer. For the administrative convenience, it has been divided into 28 states and 8 union territories. भारत सातवां बड़ा वर्ल्ड का देश है जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में उसका प्रशासनिक सुविधा के अनुसार से विस्तृत है और इसके अंदर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट विच इज रन ऑन द लाइन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. प्रत्येक राज्य का अपना अपना सरकार होती है जो केंद्र सरकार के सलाह पर, उनके परामर्श पर चलती है. द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ लेफ्टिनेंट गवर्नर और द चीफ कमिश्नर. केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के सलाह पर, यह राष्ट्रपति के माध्यम ही उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर के आधार पर संचालित होता है. बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर इंडिपेंडेंट इन देयर वर्किंग. केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वतंत्र है अपने कार्य को करने के लिए. द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज ऑन द बेसिस ऑफ 3 lists. Example, the union list, there are total 97 subjects. The state list 66 subjects and the concurrent list 47 subjects. तो दोनों के बीच में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं और उनके बीच जो पावर है वो 3 लिस्ट के आधार पर डिवाइड है. वो है यूनियन लिस्ट जिसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, वो कम बेसी होते रहते हैं. इसलिए करेंट में अगर इनको हम लोग देखते हैं तो अभी 98 है और स्टेट लिस्ट में आपको अभी 59 है और कंकरेंट लिस्ट में करंट में आपको 52 सब्जेक्ट्स है. तो इसी के आधार पर पावर को डिवाइड किया गया है. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एज इट हैज मोर पावर, मोर रिसोर्सेस एंड मोर फाइनेंसेस. सेंट्रल गवर्नमेंट अधिक शक्तिशाली होता है, उसकी शक्ति बहुत ही अधिक है, उसके पास रिसोर्स अर्थात संसाधन अधिक है और फाइनेंस भी उनके पास अधिक है. स्टिल द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव एन independent identity and a very important role to play in the Indian federal system. यहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट, उनकी अपनी पहचान होती है और उनका रोल भारतीय जो फेडरल सिस्टम है उसमें महत्वपूर्ण होता है. द स्टेट लेजिस्लेचर. In most states, the legislature has only one house, Legislative Assembly, Vidhan Sabha. Only 6 states, example उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर अभी करेंटली नहीं रहा तो अभी हम लोग 5 ही मानेंगे. एंड आंध्र प्रदेश हैव 2 हाउस. तो हमारे देश के अंदर मैक्सिमम जो स्टेट हैं उसमें सिंगल लेजिस्लेटिव असेंबली है अर्थात विधानसभा है. लेकिन 5 ऐसी भी स्टेट हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, जहां पर जो है 2 हाउस रन करता है. एक है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा कहा जाता है एंड सेकेंड है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद. द नंबर ऑफ मेंबर्स
इन एन असेंबली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। जो असेंबली है, सदन है, उसके अंदर वो जनसंख्या के आधार पर उस सीट के तय होता है। However, the minimum strength is 60 and the maximum cannot be more than 500। तो जो हाउस का स्ट्रेंथ होगा वो कम से कम 60 होगा और अधिक से अधिक 500 हो सकता है, उससे अधिक नहीं। इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और इसके जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो डायरेक्टली अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चयनित होते हैं। द मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 25 ईयर्स। और एक विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष का उम्र पूरा करना जरूरी होता है। उससे पहले आप उसके मेंबर नहीं बन सकते हैं। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश हैज़ 404 मेंबर्स in its legislative assembly and Mizoram has 40 only। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में 404 मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और मिजोरम में केवल 40 है। द टर्म ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 ईयर्स। जो टर्म होता है उसका कार्यकाल जो होता है विधानसभा का वो 5 ईयर्स का होता है, 5 साल का होता है। इन केस इट इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस इट कैन बी डिजॉल्व्ड ईयरलियर ऑल्सो। अगर वो संविधान के आधार पर विधानसभा या सरकार नहीं चल रही है तो उसको डिजॉल्व किया जा सकता है, अर्थात उसको भंग कर दिया जाएगा। इन सच अ सिचुएशन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इन द स्टेट। और इस कंडीशन में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। आप इसको क्लियर समझेंगे कि जब किसी भी राज्य का सरकार कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर अर्थात संविधान के आधार पर नहीं रन करता है तो वहाँ के जो गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। Like the Lok Sabha, the Legislative Assembly has a speaker and a deputy speaker। ठीक लोक सभा के जैसा ही एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर अर्थात एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होते हैं। द स्पीकर प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द असेंबली एंड कंडक्ट्स इट्स बिजनेस। जो स्पीकर होते हैं उसका अध्यक्षता करते हैं और निर्धारित जो कानून हैं उसके आधार पर सदन को चलाते भी हैं। डू यू नो लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन हाउस इज नोन एज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाउसेज इज नोन एज द बाईकैमरल लेजिस्लेचर। ये हम लोग देख रहे हैं, ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, इसको हम लोग को जानना जरूरी है, इसको आप लोग अच्छे से रिमेंबर करेंगे। इंडिया विथ ऑल इट्स स्टेट्स कैपिटल्स एंड यूनियन टेरिटरी। जो स्टेट हैं उनके कैपिटल भी दिए हुए हैं और यूनियन टेरिटरी यूटी भी हैं। ये हम ध्यान में रखेंगे कि करेंटली जो है 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद इज अ परमानेंट हाउस विच कैन नॉट बी डिजॉल्व। जो विधान परिषद है वो परमानेंट हाउस होता है और उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसको कभी खत्म नहीं किया जाता है। द टर्म ऑफ इट्स मेंबर्स इज 6 ईयर्स। जो उनका टर्म होता है, जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स का होता है। बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। प्रत्येक 2 साल पर उनके 1/3 जो मेंबर हैं सदन के वो रिटायर कर जाते हैं अर्थात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय नवेली इलेक्टेड मेंबर्स। और जो नवेली मेंबर इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनके द्वारा वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं, अर्थात जो नवेली मेंबर हैं वो ओल्ड मेंबर के प्लेस को ले लेते हैं।
द विधान परिषद इलेक्ट्स इट्स चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन्स फ्रॉम एमॉन्ग इट्स मेंबर। और जो विधान परिषद है वो अपने में से एक चेयरपर्सन अर्थात एक अध्यक्ष और एक डिप्टी चेयरपर्सन अर्थात एक उपाध्यक्ष की भी चुनाव करता है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 40 एंड इट कैनॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली ऑफ द स्टेट। जो मिनिमम नंबर होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का अर्थात विधान परिषद का वो 40 होता है और उसको एक्सीड बढ़ाया नहीं जा सकता है 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। अर्थात जो मेंबरशिप है असेंबली का उसके 1/3 होते हैं। द मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ द काउंसिल इज 30 ईयर्स। और जो विधान परिषद के सदस्य बनते हैं और बनने की इच्छा रखते हैं उनका एज जो है 30 ईयर्स होना चाहिए। फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और ये स्टेट लेजिस्लेचर जो है यह उस सब्जेक्ट पर कानून बनाती है जो स्टेट लिस्ट में हो अर्थात राज्य सूची में जो है और कंकरेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची में है। इट पासिस द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट। और यह एनुअल बजट ऑफ द स्टेट को भी पास करती हैं अर्थात जो राज्य की वार्षिक बजट है उसको पास करते हैं। इट कीप्स अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। द मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो धन विधेयक होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही केवल उसको इंट्रोड्यूस अर्थात उसका प्रस्ताव रखा जाता है। व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इट इज सेंट टू द गवर्नर फॉर कंसेंट। अब जब स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा वह बिल पास हो जाता है तो उसको गवर्नर की सहमति के लिए भेजा जाता है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली take part in the elections of the President of India along with the elected members of Parliament। और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अर्थात एमपी हैं जो हमारे सांसद हैं उनके साथ वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। द गवर्नर राज्यपाल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 years है। नॉर्मली द गवर्नर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं वह उस स्टेट के नहीं होते हैं। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर वेयर द रियल पावर लाइज विद द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो राज्य सरकार होती है उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो गवर्नर के नाम के आधार पर ही चलती है, लेकिन उसका मेन जो पावर है उस जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री के हाथों में होती है और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं अर्थात जो उनकी मंत्रिपरिषद हैं उसके अंदर होती है। ठीक ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर का भी होता है। नाम मात्र के हेड हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और जो कैबिनेट होती है प्राइम मिनिस्टर की उसके हाथ में देश का मेन बागडोर होता है और उनके द्वारा ही पूरी व्यवस्था चलती है। केवल नाम मात्र का राष्ट्रपति का रोल होता है। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द सेंटर द गवर्नर ऑल्सो परफॉर्म्स मेनी फंक्शन on the advice of the chief minister। The power of the governor, the governor appoints the leader of the majority party or the coalitions as the chief minister। गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को या एक कोलिएशन गवर्नमेंट होती है जो
मिलजुल करके सरकार बनती है उसको एज अ चीफ मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद का भी गठन जो होता है और जो उनको अपॉइंट किया जाता है, किसी भी मिनिस्टर को जो मंत्रालय सौंपी जाती है, वो चीफ मिनिस्टर के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है। ऑल अपॉइंटमेंट्स टू हाई ऑफिस इन द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर। स्टेट के अंदर जितने सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं उच्च पदों पर, वो सारे गवर्नर के द्वारा की जाती है। ही कैन एड्रेस, समन एंड डिजॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधानसभा है उसको एड्रेस करते हैं, अर्थात उसको संबोधित करते हैं, उसको समन अर्थात बुलाते भी हैं सदन को, और उसको वो विघटित भी कर सकते हैं, अर्थात उसको भंग भी कर सकते हैं। एवरी बिल विच द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस बिकेम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द गवर्नर। कोई भी कानून असेंबली के द्वारा पास करने के बाद तभी बनता है जब उस पर गवर्नर का सहमति मिल जाता है। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, अब जो केंद्र की जो भी रूल होती है उस पर राष्ट्रपति का सहमति जरूरी होता है, उसके बाद ही वो कानून बनता है। द गवर्नर कैन ऑल्सो इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस अर्थात अध्यादेश भी इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, कब? जबकि सेशन न चलता हो, सदन न चलता हो। द गवर्नर कैन रिड्यूस और पार्डन द पनिशमेंट awarded to criminal under the state rules। जब किसी क्रिमिनल को कोई दंड दिया जाता है राज्य के कानून के आधार पर, तो उसको कम करने का या उसको माफ करने का जो अधिकार है वह गवर्नर के पास होता है। द गवर्नर ऑल्सो हैज सम डिस्क्रिशनरी पावर्स विच ही सी कैन एक्सरसाइज ऑन हिज हर ओन without the advice of chief minister and council of minister। For example, the recommendation of the president rule in a state। अब यहाँ पर गवर्नर को एक स्वविवेक की पावर होती है, शक्ति होती है, जो बिना चीफ मिनिस्टर के सलाह पर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विदाउट सलाह अर्थात बिना उनके परमिशन के वो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को लागू कर सकते हैं, तो वो उनका अधिकार होता है। द इंडियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली एंड पुदुचेरी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। जो अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली या पुदुचेरी जो हमारे यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप हैव एडमिनिस्ट्रेटर्स। चंडीगढ़ में दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव अब एक ही हो गया है, और लक्षद्वीप में वहाँ प्रशासक होते हैं। डू यू नो सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया फॉर 20 months। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी was the last governor general of free India for 20 months। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लास्ट गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, जो 20 महीने के लिए थे। आफ्टर हिम द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल वाज एबॉलिश्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उनके बाद जो टाइटल था गवर्नर जनरल को, उसको खत्म कर दिया गया, वापस ले लिया गया। द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद। द चीफ मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का मुख्य कार्यकारी होते हैं। ही इंजॉयज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स, और वो मुख्य रूप से
जो मुख्य एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यकारी शक्ति होती है उसको इंजॉय करते हैं, अर्थात उसको फॉलो करते हैं। ही एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्यपाल और उनके मंत्री परिषद के मेन जो लिंक होते हैं, अर्थात कोई भी मंत्री परिषद की जो सूचना होती है वो मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को बताया जाता है। फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब मंत्रिपरिषद के जो कार्य हैं उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस: एडमिनिस्टर्स एंड मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट। राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और उनका देखभाल लॉ एंड ऑर्डर का है वह राज्य सरकार का होता है, अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। एग्जीक्यूट्स लॉज एंड डिसीजंस मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट। जो डिसीजन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको एग्जीक्यूट अर्थात उसको लागू करने का, उस कानून को लागू करने का काम मंत्रिपरिषद का होता है। फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज फॉर द स्टेट एक्टिविटीज। और जो स्टेट की एक्टिविटीज है उसके लिए वो अपनी अभिव्यक्ति देते हैं पॉलिसी के रूप में, अर्थात कुछ ऐसे पॉलिसी लाते हैं जो स्टेट की एक्टिविटीज में स्टेट के लिए अच्छा हो। गिव्स एडवाइस टू द गवर्नर। और राज्यपाल को सलाह देना भी उनका एक कार्य होता है। मेक्स लॉज विथ द हेल्प ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। और इनका जो एक अगला जो काम होता है वो लॉ बनाना और हेल्प करना स्टेट लेजिस्लेचर का। कैसे? तो वो स्टेट जो लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, अर्थात राज्य सूची और जो समवर्ती सूची है उसके आधार पर। डू यू नो देयर आर 610 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया which are administered by their respective state or UT governments, अर्थात यूनियन टेरिटरीज सरकार जो होती है उसके द्वारा। लगभग भारत में 610 जिले हैं जिसको रेस्पेक्टिव स्टेट के द्वारा या यूटी के द्वारा संचालित की जाती है। यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, द एरियाज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। ऐसी एरिया जो डायरेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा उस पर शासन किया जाता हो उसको हम लोग यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। दे आर नंबर 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सेकेंड लक्षद्वीप, थर्ड पुदुचेरी। यहाँ फोर्थ और फिफ्थ जो हैं इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है आपस में, दमन और दीव एंड दादर एंड नगर हवेली को मिलाकर के एक बना दिया गया, इसलिए यहाँ फोर्थ लिखा गया है। फिफ्थ चंडीगढ़, 6 दिल्ली, 7 लद्दाख एंड 8 जम्मू एंड कश्मीर। दीज आर आवर नवेली यूनियन टेरिटरीज। इट मीन्स लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है हमारा नवेली यूनियन टेरिटरीज हैं, और यहाँ दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली को मर्ज करके एक बना दिया गया है। सच एरियाज आर स्मॉल इन साइज एंड पॉपुलेशन विथ द एक्सेप्शन ऑफ दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। यह जो यूटी हैं वो बहुत ही छोटे हैं साइज में और पॉपुलेशन में, एक्सेप्शन ऑफ दिल्ली, दिल्ली को छोड़ करके। द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज़ नाउ कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसको NCT दिल्ली कहा जाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, अर्थात ये राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र हो जाते हैं। इट enjoys a special status unlike other union territories where the administration is under a lieutenant governor or the chief commissioner। और जो दिल्ली है, एनसीटी दिल्ली, इसको अन्य यूटी के अलावा इसका कुछ स्पेशल स्टेटस होता है और जो अन्य यूटी के पास नहीं होता है। इसका एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और एक चीफ कमिश्नर होते हैं, दोनों में से कोई होते हैं। तो अभी दिल्ली में क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ओनली दिल्ली हैज़ एन इलेक्टेड असेंबली एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। मात्र एक दिल्ली ही यूटी एक ऐसा है जहाँ पर इलेक्टेड असेंबली है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। डू यू नो द प्रेसिडेंट में अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइंग यूनियन टेरिटरीज। राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है और या एडमिनिस्ट्रेटर को जो उसके आसपास के यूनियन टेरिटरीज हैं। इन दोनों के एक ही हो सकते हैं जिसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इंडिया इज अ फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरेशंस with the help of follow chart। Central government for the whole nation, state governments for the states, district administration, each state is divided into districts, village administration and पंचायत। ये जो है हमारा फेडरेशन का एक हायरार्की है, एक पदानुक्रम है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए, स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रत्येक स्टेट में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए, और फिर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात 4 से 5 गाँव को मिला करके एक गांव की सरकार होती है जो है, जिसको हम लोग पंचायत कहते हैं। कीवर्ड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो प्लीज ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेंबर ऑल द कीवर्ड्स। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।